Thank you so much for that and welcome to our session today. Thank you so much, Amit, and I'm so glad मैं ज्वाइन कर पाई and I am मैं जितने लोग हमारे साथ हैं उन्हें भी थैंक यू बोलना चाहूँगी. I'm sorry because with these network issues थोड़ा डिले हो गया to start, but I think अब ठीक है तो we can start now. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इतने बाकी लोग भी धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे और अब मैं भी एक्चुअली सबसे शेयर ही कर रहा था किस तरीके से कि मुझे बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग लग रहा है डेवलपमेंटल प्रैक्टिस का फील्ड और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए एंड आई एम वेरी होपफुल कि अगर एक व्यक्ति तक भी फील्ड की जानकारी सही से पहुंच पाती है और उन्हें पता चल पाता है या वो कनेक्ट कर पाते हैं अपने किसी गोल से इस फील्ड को तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. सो देवांशी एक बार व्यूअर्स के लिए आप अगर इंट्रोड्यूस कर दें खुद को. ओके डेफिनेटली ठीक है. तो अगेन सबको मेरा हेलो एंड आई एम ग्लैड आप सबको ज्वाइन कर पा रहे हैं एंड मेरा नाम देवांशी है, देवांशी जैन और बैकग्राउंड रहा है मैंने साइकोलॉजी में अपनी यूनिवर्सिटी, उसके बाद मैंने मास्टर्स है अगेन साइकोलॉजी में फ्रॉम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली. सो अम्बेडकर जी का कोर्स जो है साइको सोशल क्लिनिकल साइकोलॉजी में है. सो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहा है इन मेकिंग मी टेक एमफिल क्योंकि मैंने जब अपना मास्टर्स किया था साइको सोशल क्लिनिकल में उसके बाद मेरे सॉर्ट ऑफ मन में था टू टेक अप एमफिल, लेकिन एक साल के लिए इवन जब मैं अपना पढ़ाई कर रही तो मैं हमेशा कहीं ना कहीं वर्क करती रही हूँ. तो पहले एक एनजीओ है उनके साथ काम करती थी जहाँ पे बच्चों को पढ़ देन एचआर में भी उनके साथ किया है. उसके बाद मैंने फुल टाइम वर्क किया एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टर एजुकेशन, वो टीचर्स के साथ काम करती है इंफ्लुएंसिंग मोटिवेशन ग्रोथ थ्योरीज को लेके. तो इस टाइप के मैंने काम किया और मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसकी वजह से मैंने जिस टाइप का रिसर्च किया जिसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी. सो जैसे मैं साइकोलॉजी में और एजुकेशन डेवलपमेंट सेक्टर में थोड़ा बहुत काम करती रही थी बिफोर हैंड और जब मुझे इस एमफिल कोर्स के बारे में पता चला जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं सो आई जॉइंड इट. सो या दैट इज समथिंग एंड उसके बाद मतलब मेरा एमफिल लास्ट ईयर फिनिश हुआ. उसके बाद आई टुक सम टाइम रिसर्च वर्क करने के लिए अपना काम को प्रेजेंट करने के लिए एंड अभी मैं एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रही हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच. आपने इतने डिटेल में सारी चीजें बताई क्योंकि ये सारी की सारी चीजें थोड़ा हमें ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट करने में मदद करेंगी. आपके इंटरेस्ट जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की तरफ निकल के आया है, डेवलपमेंटल प्रैक्टिस की तरफ निकल के आया है. सो मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ये डेवलपमेंटल प्रैक्टिस का प्रोग्राम जो है ये एक्चुअल में क्या प्रोग्राम है, किस तरीके का प्रोग्राम है और डेवलपमेंटल प्रैक्टिस का क्या मतलब है यहाँ पे. ओके सो डेवलपमेंट प्रैक्टिस जो एमफिल है वो एयूडी का में एक कोर्स है. तो एयूडी में हमारे जितने भी कोर्सेज हैं स्कूल्स के अंडर आते हैं और स्कूल एक टीम के अंदर होता है. तो जो डेवलपमेंट प्रैक्टिस पर्टिकुलर कोर्स है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है जिसमें हमारे स्कूल ऑफ ह्यूमन स्टडीज जिसमें साइकोलॉजी जेंडर स्टडीज के कोर्सेज हैं, स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज जिसमें एमए डेवलपमेंट स्टडीज आता है. ये दो स्कूल्स मिलके और प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रदान करके जो बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है ईस्टर्न बेल्ट में वर्क करती है, मध्य प्रदेश में हमारा मिडिल ईस्ट, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लाइवलीहुड पे वर्क करती है. सो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन एक स्कूल ऑफ ह्यूमन स्टडीज, स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज प्रदान, ये तीनों मिलके इन लोगों ने सेंटर ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस बनाया है जिसका कोर्स है एम्पलिंग डेवलपमेंट. तो ये मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इंटरडिसिप्लिनरी इज सब्सटेंस है कि तीन चीजें मिलकर आ रही हैं. एंड वाई प्रैक्टिस एंड वाई नॉट डेवलपमेंट स्टडीज, वो इसलिए है कि जैसे डेवलपमेंट स्टडीज में जो एमए है हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरीज पढ़ते हैं, डिस्कोर्सेस पढ़ते हैं,
बट हम सिर्फ पढ़ते हैं, हम थ्योरी में एंगेज करते हैं। जो हमारा स्कूल ऑफ ह्यूमन स्टडीज है उसमें हम साइकोलॉजी, जेंडर स्टडीज भी पढ़ते बिल्कुल हैं। तो कैसे जो साइकोलॉजी की थ्योरीज हैं, मतलब एक डेवलपमेंट का आइडिया जो सेंसिटिव है, विच केयर्स, विच हैज अ साइको एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स जो डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, and the work, the practice of doing development, therefore development centric। और प्रदान जो है हमें हेल्प करता है होस्टिंग द वर्क। बिल्कुल तो प्रदान की जितनी भी इमोशन साइट अक्रॉस मध्य करते हैं, हम वहाँ पे काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देवांशी बीच बीच में हल्का सा वीडियो लैग कर रहा है, और तो वो मेरे ख्याल से हल्का सा धीरे धीरे ठीक होता रहेगा, तो मैं बीच में टोकता रहूंगा अगर इस तरीके की दिक्कत आती रही। हाँ प्लीज आप कंटिन्यू करिए। सो मैं बता रही थी कि कैसे ये तीन चीजें एक साथ आकर डेवलपमेंट प्रैक्टिस का कोर्स जी बनाती हैं। एंड जो डेवलपमेंट है, अक्सर ये कोर्स है क्या, वाई डेवलपमेंट प्रैक्टिस, अगर डेवलपमेंट स्टडीज के कोर्सेज ही होते हैं, जब MA इन डेवलपमेंट स्टडीज होता ही है आपका, तो यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो डेवलपमेंट के आइडिया को क्रिटिकली देखना, बिल्कुल कि जैसे डेवलपमेंट को जनरली सड़क के पानी बोला जाता है, इन शॉर्ट, कि आप किसी भी जगह पे आप सड़क बना बिल्कुल दो, पानी ला दो, बिजली ला दो, एंड बट जो डेवलपमेंट का आइडिया इन इटसेल्फ है उसे हम नहीं देखते हैं। तो जैसे अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं कि अगर अमेरिका एंड इंडिया को देखा जाए, तो अमेरिका को हम बोलेंगे कि डेवलप्ड है, एंड इंडिया अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्री बिल्कुल है। वहीं अगर मैं लखनऊ में आ जाऊं, लखनऊ एंड दिल्ली कंपेयर करूं, तो दिल्ली डेवलप्ड हो जाता है, लखनऊ डेवलपिंग जी है। लखनऊ अभी दिल्ली नहीं हुआ बिल्कुल है। और जब मैं लखनऊ और आसपास के डिस्ट्रिक्ट को लूं, तो अगेन ये ऐसे हो जाता बिल्कुल है। तो आप देख रहे हैं कैसे डेवलपमेंट आइडिया इन कंपैरिजन है, बिल्कुल कि किसी एक के, कि मैं दिल्ली नहीं हूं इसलिए मैं लखनऊ, मैं अमेरिका नहीं हूँ इसलिए मैं इंडिया हूँ। बिल्कुल बट इंडिया इन इटसेल्फ भी तो कुछ है, बिल्कुल लखनऊ में कुछ यूनिकनेस है। तो उस यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करना, एक सेल्फ इमेज को आइडेंटिफाई बिल्कुल करना, वो एक तरीके से डेवलपमेंट को क्वेश्चन करना है। एंड इसलिए हम लोग स्पेशली आदिवासी स्पेसेस में जी जाते हैं, क्योंकि आदिवासी स्पेसेस का एक अलग ही लाइफ वर्ल्ड होता बिल्कुल है, एक अलग कल्चर होता है। तो क्या जो डेवलपमेंट है आज का, जो बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करने में है, जैसे आप उसके इफेक्ट देख रहे हैं, एनवायरनमेंट पे देख रहे हैं, रिसोर्सेज रिड्यूस हो रहे बिल्कुल हैं, और कोविड भी पैंडेमिक बिल्कुल आया हुआ है। तो क्या हमें एक ऑल्टरनेटिव मिल सकता है वाया लुकिंग एट द आदिवासी लाइफ वर्ल्ड? बिल्कुल सो देयरफॉर डेवलपमेंट प्रैक्टिस। बिल्कुल। एंड देवांशी इसमें मतलब ये वाले एस्पेक्ट्स तो मुझे कहीं ना कहीं पे दिख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी प्रैक्टिस का जो जो नेचर है वो फील्ड से रिलेटेड है। मतलब जब तक वहां पे जाएंगे नहीं, उस या चीज को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक हम वहां पे जाके वो सारी की सारी चीजें ना तो ऑब्जर्व कर सकते हैं और ना ही वहां पे किसी तरीके से कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या इसी नीड से प्रोग्राम एक्शन रिसर्च की तरफ जाता है? हाँ, एक्चुअली हम लोग जो है अपने, जिसे आप हम लोग जनरली फील्ड बोला जाता है, हम लोग फील्ड नहीं बोल के हम इमोशन वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि फील्ड वर्क से जनरली एनालॉजी होती है कि आप गए, आपने काम किया, डेटा कलेक्ट किया एंड आप आ बिल्कुल गए। बट इमोशन में हम क्या करते हैं, हमारे 2 years का प्रोग्राम है, जिसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ के सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में हम जाके अपनी इमोशन साइट पे ही रहते हैं। 2 महीने के लिए फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में, 2 महीने के लिए थर्ड सेमेस्टर में, एंड अराउंड 4 to 5 months के लिए फोर्थ जी सेमेस्टर में। तो जब हम रहते हैं, दैट मीन्स हम रहते हैं, हम गांव में ही बिल्कुल रहते हैं, हम वहां से बाहर नहीं आते। वहां रह के वहां की लाइफ को जानना, समझना कि व्हाट इट इज टू बी लिविंग एट दैट प्लेस, एंड देन वहां पे वर्क करना विद द बिल्कुल कम्युनिटी। तो हम एक रिसर्च पर्सन के साथ नहीं जाते हैं, बट वहां पे क्या है जिससे हम अपना रिसर्च, मतलब एक को रिसर्च का आइडिया है, वहां का नीड, हमारा नीड, एंड देन द रिसर्च कम्स अप। तो उसमें एक्शन रिसर्च प्लेज एन इम्पोर्टेंट बिल्कुल। पार्ट। और ऐसे में मतलब जब आप मान लीजिए किसी इलाके में, किसी गांव में, किसी जगह पे जब आप जा रही हैं,
चाहे कोई थॉट भी माइंड में ना हो, लेकिन हाँ दिमाग में कहीं ना कहीं पे ये चीज जरूर रहती है कि मैं रिसर्च के लिए हूँ, या अल्टीमेटली कुछ इस तरीके का करना है विच हैज टू बी कंट्रीब्यूटिंग टू द एरिया। तो ऐसे में मतलब कितना एक्सेप्टिंग वो प्लेस होती है आपके लिए, मतलब जो गांव है, जो वहाँ के लोग हैं, वो एक नए व्यक्ति को एक्सेप्ट करने में लगभग कितना समय ले लेते हैं, और आप अपनी तरफ से किस तरीके से इन चीजों को टैकल करती हैं बीइंग अ एक्शन रिसर्चर। एंड उससे पहले जस्ट 1 मिनट, जो सामने सवाल पूछ रहे हैं जॉब्स और अर्निंग्स का, तो एक बार थोड़ा सा हम लोग इस चीज को कवर करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा लास्ट के टाइम पे सवाल अगर रखेंगे तो बेहतर तरीके से होगा जी। श्योर। तो ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है और ये अगेन एंड अगेन हमारे सामने भी आता है। तो देयरफॉर जो हमारा फर्स्ट इमर्शन है जो सेकंड सेमेस्टर में होता है, उसमें हमारा कोई भी एजेंडा नहीं होता। वो सेमेस्टर मतलब वो जो इमर्शन होता है, हमें सिर्फ गांव में रहना होता है। तो पहले तो हम एक आउटसाइडर ही होते हैं, सब लोग हमें कंफ्यूज हैं, और जब पता चलता है कि अच्छा दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आके कोई यहाँ क्यों रह रहा है। इनफैक्ट हम लोग सारे काम करते हैं, सब्जी बेचने से लेके गोबर उठाने से फील्ड में वर्क करना। उन्हें लगता है कि ये क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई इसमें स्ट्रैटेजी है, मतलब इट्स जस्ट बियॉन्ड देम करेगा ये। तो द ट्रिकी थिंग इसमें ये है कि हम 2 महीने रहते हैं, उसमें हम जो है रिलेशनशिप्स पे फोकस करते हैं। तो हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ काम करते हैं, उनके टाइम पे उठते हैं, उनके टाइम से रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो कंफ्यूजन वाला स्टेट होता है 1 वीक 2 वीक 1 महीना रहता है, एंड देन दे स्टार्ट सीइंग कि हाँ इंसान जेन्युइनली है, जेन्युइनली हमसे बात। बट उन्हें लगता है कि अच्छा अब 2 महीने में चला गया, अब तो नहीं आएगा, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल जो आते हैं चले जाते हैं। बट जब हम वापस आते हैं तो वो एक तो अमेज होते हैं कि वापस आ गए इसी जगह पे, एंड देन वी आर अगेन आस्किंग क्वेश्चंस व्हिच हैज एन एलिमेंट ऑफ केयर। सो हम धीरे धीरे आउटसाइडर के साथ साथ एक इनसाइडर भी बनते जाते हैं। तो इट्स अ वियर्ड पोजीशन, इनसाइडर भी है आउटसाइडर भी है। आउटसाइडर होने से हमें हम देख पाते हैं, बिकॉज हम इतने उस एनवायरनमेंट में रमे नहीं है कि हमें दिखे ना चीजें, हम पैटर्न ब्लाइंड हो जाए, तो हम वो देख पाते हैं। एट द सेम टाइम हम इनसाइडर भी हैं कि हमें जो रियल इश्यूज हैं उनके बारे में पता चलता है। तो दैट हेल्प मल्टीपल इमोशंस। एंड इसी में देवांशी, अगर आप थोड़ा सा इस चीज के बारे में बता पाएं कि एक्शन रिसर्च क्या है, और एक्शन रिसर्च मतलब आप बेसिकली किस तरीके से पूरी की पूरी चीज करती हैं, एंड देन वी विल कम टू दी प्रोग्राम। सो एक्शन रिसर्च के लिए आई न्यू कि आप भी और जितने भी लोग एक्शन रिसर्च के बारे में काफी जानना चाहते हैं, तो मैं एक छोटी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगी जिससे आपको समझ आएगा कि हम कैसे समझ सकते हैं और एक्शन रिसर्च इन द फर्स्ट प्लेस आया ही क्यों, बिकॉज इतने सारे मोड्स ऑफ रिसर्चिंग है। तो एक्शन हुआ क्या था कि थ्योरी होती है और प्रैक्टिस होती है। थ्योरी जो होती है हमारे इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस जो होते हैं वो प्रैक्टिशनर फील्ड में करते हैं। तो जो एनजीओ वर्कर्स हो गए, सेल्फ ड्रिवन लोग हो गए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो दे आर प्रैक्टिसिंग, अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करते जा रहे हैं एंड इधर थ्योरी करते जा रहे हैं। इन दोनों का कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं थ्योरी लैग करती है, बिकॉज वो काफी घमंडी हो जाते हैं कि हमें तो और जो प्रैक्टिस वाले हैं उन्हें भी थोड़ा घमंड होता है कि हम तो कर रहे हैं, ये तो एसी में बैठते हैं। तो बट प्रैक्टिस में ये है कि वो जो थ्योरेटिकल आइडियाज हैं, थ्योरी भी काफी रिसर्च के बाद आती है, तो वो प्रैक्टिस को काफी हेल्प कर सकती है। तो ये दोनों कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से, तो एक्शन रिसर्च का कॉन्सेप्ट है, एक्शन रिसर्च एज अ मेथड। तो उसमें क्या होने लगा, और जो काफी आजकल प्रेवलेंस भी है, वो ये है कि थ्योरी एंड एक्शन स्टार्टेड स्पीकिंग। तो जैसे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का भी बता रही थी जहाँ पे मैं वर्क कर रही थी, तो हमारे पास एक थ्योरी थी ऑफ प्रैक्टिस जो है हमारे ग्रोथ माइंडसेट, कि अगर टीचर्स जो है क्लास में इनोवेटिवली वर्क करेंगे, बच्चों का लर्निंग आउटकम इंप्रूव होगा। तो ये थ्योरी बना दी हमारे एमएनई ने। हम प्रोग्राम मैनेजर्स थे, हम जाके टीचर्स को ट्रेन करते थे, स्कूल में काम करते। तो देन ये दोनों बोलने की लग रहा है, बट देयर स्टिल अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन दीज टू।
तो कई बार होता था को लगता था थ्योरी नहीं समझ पा रहे, थ्योरी को लगता था प्रैक्टिस नहीं समझ पा रहे थे। बट ये आइडिया था कि एक फीडबैक आता चला जाएगा एंड प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, जिसे हम कर्ट लुएन एक फिलोसफर है, उन्होंने ये दिया था। जो एमफिल डेवलपमेंट प्रैक्टिस में हम एक्चुअल रिसर्च को एज अ मेथोडोलॉजी देखते हैं, नॉट एज अ मेथड। एज अ मेथोडोलॉजी में है कि ये ग्रीक प्रैक्टिकल फिलोसफी से आता है, जिसमें एक है आपका फोनेसिस, जो टेक्निक है कि किसी चीज को करने के लिए, मान लीजिए आपको बिरयानी बनाना है, तो आपको पता है कि आप चावल उबालेंगे, सब्जी काटेंगे, मसाले डालेंगे, आप वो जितनी बार भी रिपीट करेंगे आपको कम ज्यादा एक ही चीज मिलेगी, दैट इज द बिरयानी। आपको क्या करना है, तो प्रैक्टिस जो हमारा एक्शन रिसर्च में वी गो बाय द आइडिया ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो होता है वो ड्रिवन होता है बाय द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग समथिंग गुड। तो मैं जब गांव में गई तो मुझे ये पता था कि मैं जब यहाँ से निकलूंगी तो मुझे अपने लिए और कम्युनिटी के लिए कुछ गुड स्टैब्लिश करना, बट मैं वो क्या करूँ, कैसे करूँगी, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं। बट सिंस वो एक गुडनेस स्टैब्लिश थी, तो वो जो एक्शन है और जो एंड है वो इन द प्रोसेस स्टैब्लिश होता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, एक्शन रिसर्च और मेथोडोलॉजी में जितने भी मेथड्स है वे यूज, हम सर्वे भी यूज करेंगे, इंटरव्यू भी यूज करेंगे, केस स्टडी भी यूज करेंगे, जितने पॉसिबल आपको मेथड्स पता है। बट ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग अंडर द लार्जर मेथोडोलॉजी ऑफ एक्शन रिसर्च। और जो एक्शन रिसर्च है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है इन क्रिएटिंग समथिंग, इन को क्रिएटिंग समथिंग विद द कम्युनिटी। So therefore, action research is integral part है for that and for anything, for creating something new which has the idea of goodness behind it. So, and एक और चीज, एक विल्फ्रेड कार करके एक फिलोसफर, एक बार दोबारा नाम बताइए। विल्फ्रेड कार करके, इनफैक्ट मैंने उनका पेपर का नाम भी लिखा है एंड आई वुड सजेस्ट जो लोग इंटरेस्टेड है जरूर पढ़ें। वो है फिलोसफी कॉमा मेथोडोलॉजी एंड एक्शन रिसर्च, विल्फ्रेड कार, WILFREDCARR। तो इसमें पूरा एक ब्रीफ हिस्ट्री दिया है एक्शन रिसर्च का और वो अच्छे से समझाते हैं हाउ यू कैन यूज इट। मैं इसको एक बार जिन लोगों से मिस हो गया है तो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में भी इसका नाम डाल दूंगा एंड जिसको चाहिए मैं कोशिश हुआ तो इसका लिंक भी डाल दूंगा, जो ऑनलाइन लिंक है पेपर का। जी वैसे एक ये बात तो देवांशी मतलब कुछ लोग लिख भी रहे हैं तो पता चल रहा है, लेकिन आप मतलब बहुत आराम से बहुत सुंदर तरीके से सारी की सारी चीजें समझा रही हैं। मतलब अच्छी चीज क्या है ना, बिल्कुल बेसिक से, ऐसे कि जैसे सामने वाले को ऐसा होता है ना, हम लोग काफी बार बहुत सारी चीजें एज्यूम कर लेते हैं कि भाई सामने वाले को इतना तो पता ही होगा, तो मैं ना यहाँ से बताना शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो अच्छी बात क्या है कि आप बिल्कुल बेसिक से लेके चीजें बता रही हैं, तो हम लोग चाहेंगे तो भी दिमाग से निकल नहीं पाएगा ये सारी की सारी चीजें। इनफैक्ट पता है, मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं उन्हें बताना चाहूंगी कि मेरी जब अमित से बात हुई थी तो वो इतने कंसर्न थे कि बच्चों को समझ आना चाहिए, अच्छे से कुछ होना हो बच्चों को समझ आना चाहिए। तो आई थिंक वो जो आपकी केयर थी उसकी वजह से आई थॉट कि आई शुड मेक इट सच अ वे कि सबको समझ आए, जितना आए समझ आए। एंड हायर लेवल के लिए आप लोग जरूर पेपर पढ़ें, बट थोड़ा तो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इवन वो कंसर्न और केयर जो है वो मुझे मतलब दूसरों के लिए नहीं, वो खुद के लिए भी आता है। मैं जब अपने मास्टर्स के या फिर बैचलर्स के या मैं अभी PhD के कोर्स वर्क के दौरान के जब मैं अपने नोट्स बना रहा था एग्जाम्स के लिए, तो मैं जब भी पढ़ने के लिए अपने नोट्स बनाता हूँ ना तो इतने सिंपल होते हैं वो कि अगर वो एक नॉन PhD वाला भी उस चीज को पढ़ने लगेगा ना तो वो मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को बहुत अंदर से फील आती है कि यार नहीं, ये जितना अगर आप सिंपल और आसान तरीके से किसी चीज को समझ जाएंगे ना, तो एडवांस तो वो चीज है जो आपको बिल्ड करना है अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने इंटरेक्शन के साथ, उस कंटेंट के या उस प्रैक्टिस के। तो वो एक थॉट काफी अच्छे से निकल के आ रहा है। बिल्कुल, एंड उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी। साथ में मैं देवांशी ये चीज जानना चाहूंगा कि ऑल्दो एक तरीके से आपने टच किया था शुरू में जब डेवलपमेंटल प्रैक्टिस आप बता रही थी, लेकिन एक बार फिर से मैं फॉर्मुलेट करके पूछना चाहूंगा कि जो पूरा प्रोग्राम है आपका अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो ऑफर कर रही है एमफिल इन डेवलपमेंटल प्रैक्टिस,
तो इस पूरे प्रोग्राम का विजन क्या है? किस तरीके से यूनिवर्सिटी को जरूरत लगी कि डेवलपमेंटल प्रैक्टिस का एक एमफिल में प्रोग्राम लाने की जरूरत थी? ओके ओके सो एक तो मेन एम ये है कि जो डेवलपमेंट सेक्टर जो है आजकल बहुत बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे एनजीओ आ रहे हैं, डेवलपमेंट पे बहुत बातें हो रही है। तो एक एम है कि डेवलपमेंट सेक्टर में ऐसे ह्यूमंस आए जो अवेयर हो आर रियली कंसर्न, जो केयर करते हैं अबाउट द अदर। अक्सर क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो मतलब आते हैं फ्रॉम अ प्लेस ऑफ गुडनेस, बट सिंस वो अटेंड नहीं होते, जो रिसीविंग एंड पे होते हैं, तो वो उस तरीके से कारगर नहीं हो पाते हैं। तो जब हम गांव में रहते हैं, जो मैं फर्स्ट इमर्शन बता रही हूँ, तो जब हम रहते हैं तो हमें पता चलता है कि what does it mean to be staying at a place like that। तो जैसे आप मतलब सिंपल क्वेश्चंस लाइक जैसे अभी टिड्डा अटैक हो रहा था, मतलब हो ही रहा है, इट्स ऑन गोइंग, तो उसका इफेक्ट फार्मर्स पे क्या होगा? तो हमें लगता है कि हाँ क्रॉप बर्बाद हो रही है, बट किस एक्सटेंट तक बर्बाद हो रही है, क्या होता है टू लूज एवरीथिंग दैट यू आर ग्रोइंग, वो पता चलता है बिकॉज आई हैव स्टेड देयर। मैंने देखा है कि जो किसान होते हैं अपनी जान लगाते हैं इन क्रिएटिंग सब कुछ, मतलब लोन लेके सब कुछ लगा के दे आर ग्रोइंग दोज वेजिटेबल्स, और जब वो चले जाते हैं दे आर लेफ्ट विद नथिंग। तो फार्मर्स सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं उसका मतलब समझ आता है, टिड्डे अटैक में दिक्कत क्यों है वो समझ आता है, पानी क्यों कम है, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज क्यों है। हमारे इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो रूरल स्पेसेस में रहती है, और हम डेवलपमेंट की बात करते हैं दिल्ली में बैठ के, तो इट डजंट मेक सेंस। हमारा 2/3 पॉपुलेशन वहां पर है, तो उनकी दिक्कतों को अगर आपको काम करना है तो यू नीड टू नो दिस। तो एक तो ये है इस आइडिया से, और दूसरा बता कि बात करें और इस टाइप के ऑथेंटिक डेवलपमेंटल वर्क्स हैं जो लोगों के हित में काम कर रहे हैं। तो हमारे मतलब जितने भी सीनियर्स हैं वो लोग गांव में रह के काम कर रहे हैं, और इस टाइप के काम है कि उन प्रोजेक्ट के लिए लोगों को पुश नहीं करना पड़ता है डूइंग की। जैसे अक्सर आपने अब देखा तो नहीं होगा, बट जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं तो लोग नहीं आते हैं उसमें, तो पुश करके आते हैं कि आओ 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 काम करो, बट क्या ऐसा काम हो सकता है कि लोग खुद आए करने के लिए? सो जैसे ये हमारा ये टॉकी होता है, लोग खुद ज्वाइन करें, क्यों ज्वाइन करें? बिकॉज उसका नीड है, आपने वो नीड आइडेंटिफाई किया, उन लोगों का नीड मीट हो रहा है, आपको ने पैसे नहीं देने पड़े, डंडा नहीं मारना पड़ा। तो क्या डेवलपमेंट में ऐसा काम हो सकता है विच इज अट्यून्ड टू द पीपल एंड देयरफॉर इट हैपेंस? तो उस प्रैक्टिस को क्रिएट करने के लिए दिस कोर्स। एंड आप एक क्वेश्चन जो आप मुझसे पहले पूछ रहे थे कि किस टाइप मतलब किसके लिए ये कोर्स है, बिल्कुल है ना? तो मैं यहाँ पे वो करना चाहूंगी कि एमफिल कोर्स होता है जो एक हायर लेवल कोर्स है। तो जैसे बीए में आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, देन यू कैन डिसाइड ऑन, बट अगर आप एमफिल कर रहे हो तो इट्स अ वेरी फोकस्ड कोर्स। तो जो भी ज्वाइन करे उसको बहुत क्लियरली ज्वाइन करना चाहिए कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, देयरफॉर वी आर ज्वाइनिंग। तो ये कोर्स उन्हीं लोगों के लिए है हु आर इन ट्यून विद दिस नीड, कि उन्हें गांव में जाके काम करना है। बिकॉज जितना भी सुंदर और रोमांटिसाइज्ड इसमें साउंड, वेरी चैलेंजिंग, आपका पूरा जिंदगी अपसाइड डाउन हो जाता है। तो डोंट ज्वाइन दिस फॉर द सेक ऑफ इट, बट अगर आप फील करते हो तो आप ज्वाइन करो। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग मुझे अभी भी ध्यान है मास्टर्स के दौरान में ही और बैचलर्स से शुरुआत हुई थी इस चीज की कि हम लोग एम्पैथी के कॉन्सेप्ट पे बात किया करते थे, या फिर ऑथेंटिक सेल्फ पे काफी बातचीत करते थे। और तब तो ऑथेंटिक सेल्फ की मतलब डेफिनेशन याद किया करनी पड़ती थी बैचलर्स में, कि आखिरकार ये ऑथेंटिक सेल्फ है क्या, कितने तरह के ऑथेंटिक सेल्फ होते हैं, और याद रखना पड़ता था एग्जाम्स के लिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब मास्टर्स की तरफ आए, मास्टर्स में क्वालिटेटिव की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट गया, तो वहां पे जाके जब एम्पैथी और ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़े, और वो भी इस तरीके से पढ़ने पड़े कि आपको पहले खुद पे सवाल करना पड़ा कि क्या सही में दो लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को समझ सकते हैं उस म्यूचुअलिटी के साथ, जिस म्यूचुअलिटी के साथ हम लोग इतनी आसानी से लिख देते हैं की डेफिनेशन में। और अभी भी जिस तरीके से आप बता रही थी कि जब तक वो केयर, वो कंसर्न, वो चीज अंदर से हमें समझ में नहीं आएगी ना, तब तक वो हमारे लिए सिर्फ याद करने के लिए कोई डेफिनेशन या फिर जाके करने के लिए
कोई रिक्वायरमेंट बन के रह जाएगी। जैसे हमारे मास्टर्स के प्रोग्राम में डीयू में रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम करना ही करना है, और बहुत सारे आई गेस सारे ही मास्टर्स प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको 2 महीने का 3 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम करना है। तो वो रिक्वायरमेंट होने की वजह से बच्चे क्या करते हैं काफी बार कि सबसे पहले सवाल करते हैं क्या हमारे सैटरडे संडे काउंट होंगे, ताकि जो नंबर ऑफ डेज है वो बराबर बैठ सके। तो ऐसे में फील नहीं कर पाते। वो जो विजन होता है इंटर्नशिप प्रोग्राम का, जिसका पर्पस है कि आपको प्रैक्टिस से कनेक्ट कराएं, डिसिप्लिन से कनेक्ट कराएं, फील्ड से कनेक्ट कराएं, वो कहीं पे मिस हो जाता है। सो यहाँ पे जो आप ये पॉइंट कह रही हैं कि वो केयर, वो फील होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर ये फील्ड शायद आपके लिए नहीं है। तो मतलब ये वाली चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, और मैं बहुत आपकी इस बात से मतलब बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में से कनेक्ट होने लगी जो आसपास दौड़ रही थी इस चीज में। सो बिल्कुल। एंड इसी मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो आप एम्पैथी वाली बात कर रही है, काफी सही है। आप जो है खुद को उतना ही जान सकते हैं जितना आपने खुद को जाना हुआ है, आप उससे ज्यादा नहीं जान। तो एक और अच्छा एस्पेक्ट है इस कोर्स का कि हमारे बहुत सारे कोर्सेज जो मतलब इसमें एक आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द सेल्फ भी है। तो हमारे कोर्सेज हैं एक्सपीरियंस सेल्फ करके, रिलेटिंग कम्युनिकेटिंग करके, लिसनिंग टू आवर सेल्फ। तो लिसनिंग टू आवर सेल्फ में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने भी उन पार्ट्स को सुने जिन्हें हमने एकदम ही शांत कर रखा है। आप अपने क्योर्स को सुनना शुरू करेंगे तभी हम दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो है ये भी इस कंटिन्यूम पे होता है कि आप खुद को जाने एंड देयरफॉर आप दूसरे को जान पाएंगे। एंड जो रिसर्च भी होगा इस कंटिन्यूम पे होगा, सेल्फ एंड द अदर समवेयर इज द रिसर्च। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपने बहुत सुंदर बात कही है कि हमें अपने केओस को सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे जहां तक जितना मुझे समझ में आ पा रहा है कि फील्ड अपने आप में बहुत ज्यादा इंसाइटफुल है, और केवल डिसिप्लिन में इंसाइटफुल नहीं है, लेकिन वो जो जर्नी आप उस दौरान में उस डिसिप्लिन को एक्सप्लोर करने में ले रही हैं, वो कहीं ना कहीं पे वो आपको भी एक्सप्लोर होने में और करने में मदद कर रही है। सो आई गेस ये एक दूसरा इंसाइटफुल पॉइंट या पोजीशन भी निकल के आता है एक्शन रिसर्च का, कि कहीं ना कहीं पे वो आपको आपसे जोड़ता है। डेफिनेटली आप जब 8-10 महीने गांव में रहते हैं और बहुत सारे एरियाज में नेटवर्क, मतलब मेरे पास इतना नेटवर्क था कि 4 घंटे में व्हाट्सएप मैसेज आ जाता था, बट उससे ज्यादा नहीं था। तो और आप अकेले गांव में होते हो, इन द सेंस आपके फ्रेंड्स अलग अलग गांव में होते हैं, तो आपके पास इतना टाइम होता है, मतलब इतना टाइम जितना काफी लोगों ने कोविड के लॉकडाउन में रियलाइज किया हम गांव में कर चुके हैं। एंड वहां तो कुछ भी नहीं था, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो एक अनसर्टेनिटी से रूबरू कराती है। पेशेंस आपको समझ आता है, फेथ रखना समझ आता है, और जो आपके फियर्स हैं वो ऐसे मतलब आपकी जो वीकनेस है ना वो सामने आती है। तो जैसे मुझे गांव में डर लगता था अपनी सेफ्टी को लेके, एंड इतना बड़ा इशू हो गया था इन माय हेड एंड आई हैड टू मूव पास्ट इट। एक मेरा फ्रेंड था, उसे पब्लिक स्पीकिंग थी, बट ही हैड टू मूव पास्ट इट। तो इस तरीके से सबकी इंडिविजुअल स्ट्रगल्स होती है, एंड हमारे कोर्स में कई बार लोग ड्रॉप आउट भी कर जाते हैं बिकॉज इट इज वेरी चैलेंजिंग एंड इट इज नॉट फॉर एवरीवन। और आज के समय में तो मेरे को काफी ज्यादा तरीके से ये भी महसूस होता है कि जितने भी फील्ड जो हैं वो आपके केओस, जैसे कि आपने इस्तेमाल किया शब्द, आपके केओस से जब जुड़ने में मदद करते हैं या बेहतर तरीके से मदद करते हैं ताकि आप अपने फियर्स से, अपने डर से लड़ सकें, कहीं ना कहीं पे वो चैलेंजिंग है। और वो इतना ज्यादा चैलेंजिंग होता है कि शायद बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चाहकर भी तैयार नहीं हो पाते हैं इस चीज के लिए, इस जर्नी के लिए, एटलीस्ट उस मोमेंट पे नहीं। मतलब आई रिकॉल सो मेनी टाइम्स इन माई लाइफ वेयर आई वॉज कन्फ्रंटेड एंड दैट कन्फ्रंटेशन वॉज सो पेनफुल कि मुझे वहां से हटना पड़ा। लेकिन आज के टाइम से जब मैं उस चीज को देखता हूं तो आई कैन कनेक्ट विद द मीनिंग। सो मे बी कुछ लोगों के लिए राइट टाइम अभी है और शायद कुछ लोगों के लिए राइट टाइम कुछ टाइम में हो सकता है वो।
एंड ये भी है कि हर चीज पूरे करने की भी जरूरत हाँ नहीं है। जैसे आई फील जितने बिल्कुल तक आप पढ़ते हो यू आर रेडी दैट, एंड उसके बाद मतलब आई आई हैव फर्म फेथ इन डिवाइन ऑर्डर ऑफ थिंग्स। तो अब जब कोई चीज हो जाती है तो इट लेटर ऑन व्हेन यू लुक एट इट, इट ऑलवेज मेक बिल्कुल सेंस। तो आई थिंक खुद को एक्सेसिव नहीं करना चाहिए इन डूइंग। आप जहाँ तक पहुंचो वहां तक it बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से कहा। और केवल ये मैं नहीं, मतलब वो तो जब से आपने सारी बातें शुरू करना करिए, देखो अब हार्ट्स भी आपके पास आ रहे हैं। ऑल्दो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये अचानक से ग्रे क्यों हो गए हैं सारे हार्ट्स। पहले काफी कलरफुल आते थे। एंड उसके बाद में मतलब आप अगर पीछे कमेंट्स में देखेंगी तो आपको बस एक चीज सब कमेंट्स में कॉमन मिलेगी, वेल सेड, ब्यूटिफुली सेड, वेल पुट। तो वो सारी की सारी चीज मिलेगी। और जो मतलब केवल उनको नहीं, ये चीज मेरे को भी महसूस हो रही है। मतलब जिन शब्दों के चुनाव से आप चीजें बोल रही हैं, जिस फीलिंग और जिस कंसर्न के साथ में, मतलब जिस कनेक्ट के साथ में आप बोल रही हैं, वो सारी की सारी चीज कम्युनिकेट हो रही है बहुत अच्छे से। तो आई गेस अगर इस तरीके का Yeah. डेवलपमेंटल, इस तरीके का अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए तो कहीं ना कहीं पे डेवलपमेंटल प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। साथ ही साथ में मैं देवांशी आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये एमफिल इन डेवलपमेंटल प्रैक्टिस का प्रोग्राम है, ये 2 साल के दौरान में किस तरीके से स्पैंड है, यानी कि सेमेस्टर्स में किस तरीके से बटा हुआ है, क्या फोकस रहता है सेमेस्टर वाइज, एंड देन हम लोग एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली। तो ये 2 ईयर का प्रोग्राम जी है। या सो 2 ईयर्स का प्रोग्राम है एंड सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड है, 4 सेमेस्टर्स होते हैं। जी तो जो पहला सेमेस्टर है उसमें हमारे कोर्सेज मतलब हमारे कोर्सेज डेवलपमेंट पे होते हैं कि जैसे डेवलपमेंट का आइडिया सॉर्ट ऑफ एक ओरिजिनल आइडिया हम ब्रेक करते हैं, देन उसका रिसलेक्शन बिल्कुल होता है। सो जैसे मैं आपको डेवलपमेंट आइडिया पहले बताई थी, मेन स्ट्रीम में डेवलपमेंट कैसे देखा जाता है, और अगर हमें किसी कम्युनिटी का वेलबींग एट द कोर रखना है तो देन हाउ डू यू डेवलप, हाउ डू यू डू डेवलपमेंट प्रैक्टिस। तो उसके कोर्सेज होते हैं। तो थ्योरेटिकल बेस हमारा 4 बिल्कुल सेमेस्टर उसी में एक्सपीरियंस इनका समझते होता है, वेयर वी आर एक्सप्लोरिंग आवर ओन सेल्फ। तो इस टाइप के थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस के जी कोर्सेज होते हैं हमारे 4 सेमेस्टर में। जो ओनली 4 सेमेस्टर है जो लिटरली थ्योरी है। जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर आता है उस वो शुरुआत ही होती है हमारी इमोशन से। जी तो हम स्टार्टिंग महीने जो है हम विलेज सेटिंग्स में होते हैं, और उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारे जितने कोर्सेज होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि हम कैसे अपने एक्सपीरियंसेस को समझ सकें। तो रिलेटिंग कम्युनिकेटिंग के सब कोर्सेज होते हैं। देन उसके बाद वेलबींग के क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने कि हमने अब विलेज देख लिया, हमें उनके इश्यूज पता चल जाए, बट व्हाट इज द आइडिया ऑफ वेलबींग। क्योंकि वेलबींग अगर आप देखें तो बहुत यूजली बोला जा सकता है कि बिल्कुल अच्छा आप उनका इनकम बढ़ा दो, बट इज इट रियली व्हाट दे वांट। मतलब पता है गाँव में जाके मुझे संतोष का आइडिया समझ में आता है। जितना है उतना काफी है, दे आर हैप्पी आफ्टर अ बिल्कुल डेज वर्क। बिल्कुल ट्राइबल होता है, रिदमिक डांस मूवमेंट का, तो दे आर हैप्पी डूइंग दैट। तो अब आप जबरदस्ती उनमें आदत डालो कि नहीं आप लाइवलीहुड पे फोकस करो, तो वेलबींग के कॉन्सेप्ट तो अपना इमोशन समझने के लिए यहाँ पे कोर्सेज होता है। बिल्कुल देन सेकेंड और थर्ड इमोशन बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज होता है जो हमारा पूरी वर्कशॉप ड्रिवन होता है, जिसमें हम अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं। जैसे थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड करते हैं, विच इज अ सॉर्ट ऑफ थिएटर, एक अलग स्ट्रीम का। देन पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। तो इस तरीके की पूरा हमारा एक पीस होता है जो प्लेसमेंट में होता है। समटाइम्स हमारे जो सीनियर्स जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ पे तो स्किल बेस्ड वर्कशॉप ड्रिवन काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्वाइट फन। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर है वो अगेन शुरू होता है विद द इमोशन। हाँ तो हमने अभी तक जितना भी लर्निंग किया है उसे हम लेके अपने थर्ड इमोशन में जाते हैं, और अब इस इमोशन में हम अ, देखने लगते हैं कि हम किस चीज की कम्युनिटी के साथ काम कर बिल्कुल सकते हैं, तो हमारे इंटरेक्शन को और बढ़ा और कंसर्न के साथ। देन उसके बाद जब हम वापस आते हैं देन हमें एक रिपोर्ट देना होता है विच इज बेस्ड ऑन कि हम किस पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बिल्कुल एंड ये जो हमारा काम होता है ये टोटल हो जाता है एट टाइम लेटर ऑन, बट हम एक ब्रीफ बनाते हैं, इसी पे हमारे कोर्सेज होते हैं। थर्ड सेमेस्टर में हम 4
मंथ्स के लिए जाते हैं एंड देन हम प्रैक्टिस डेवलप करते विद द कम्युनिटी। तो अगेन हम प्री प्लान नहीं होता बट वी रीड अ लॉट ऑन इट। हम रीड करते हैं जिस टाइप के एक्शंस ऑलरेडी इस एरिया में हो चुके हैं एंड देन वी डू। तो लिटरेचर रिव्यू जैसे होता ही है रिसर्च हाँ में, बट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। वो जैसे मेरा काम एजुकेशन साइकोलॉजी में था, तो मैंने इस टाइप के कामों पे अपना रिव्यू किया, जी एक्शन रिव्यू जो एक्शन हो रहे हैं एंड so fourth semester is only immersion and writing of the dissertation, that is it. बिल्कुल बिल्कुल। So आप मतलब कनेक्टेड है आप? एक बार आवाज आ रही है आपको देवांशी? yes. हाँ। और जो देवांशी ये पूरा का पूरा डेवलपमेंटल प्रैक्टिस का कोर्स है, तो इसका एडमिशन प्रोसेस किस तरीके का है? मतलब अगर आप शुरू होने से लेकर क्लास में फर्स्ट डे बैठने तक का अगर एक बार पूरा जर्नी कवर कर दें। ओके सो जैसे अभी तक इसके आउट हो जाना चाहिए था इसका एडमिशन, बट लेकिन अभी मैंने वेबसाइट चेक किया था तो आई थिंक बाय 23 जुलाई और लेटर इसके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। एयूटी की साइट बहुत इजीली अवेलेबल है, आप सिंपल सर्च करिए आपको मिल जाएगी aud.ac.in करके, बट अदरवाइज भी यू कैन फाइंड इट। तो वहां पे नोटिफिकेशन आ जाता है आपका कोर्स को लेकर एमफिल सेक्शन में। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड होता है, ये 2 राउंड्स में इसका एडमिशन प्रोसेस है। फर्स्ट राउंड जो होता है वो एस्से बेस्ड क्वेश्चंस पे होता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए जो रीडिंग्स है वो ऑलरेडी अपलोड हो जाती है वेबसाइट पे एंड देन आप जो हो आप उन्हीं को पढ़ के उन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं एंड देन क्वेश्चंस हेलो या सो क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं होते आपके, हाँ ऐसे नहीं जी होते कि आप बताइए उस राइटर ने क्या कहा है, बट दे आर मोर एनालिटिकल बेस्ड कि आप जो हो पढ़ के आपका क्या ओपिनियन बना, हाउ कैन यू एनालाइज दिस सिचुएशन, व्हाट डू यू सी इज हैपनिंग। सो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको रखने का जरूरत नहीं है, बट आपको पेपर्स के साथ एंगेज करने का जरूरत है कि आप एंगेज करके व्हाट यू रीड आउट ऑफ इट। तो उसमें जो भी सेलेक्ट होते हैं उसका लिस्ट वेबसाइट पे आ जाता है एंड देन 2 राउंड होते हैं। First group process, not group process exactly, but group discussion process के बीच में समवेयर। दैट ऐसा नहीं होता जैसे पहली ग्रुप वर्क में होता है कि आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा एंड यू हैव टू फाइट एंड बी द लाउडेस्ट, बट उसमें होता है कि आपको टॉपिक जरूर दिया जाता है बट वो ना ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जिसमें कोई राइट रॉन्ग नहीं होता, ओपिनियंस वुड मैटर। तो आप जो हो एज अ पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप डिस्कशन आप कितना दूसरों को सुन सकते हो, एट द सेम टाइम हाउ मच यू कैन पुट योर पॉइंट एंड हाउ मच यू आर ओके इन रिवाइजिंग योर स्टैंड। कि आपने एक पॉइंट सोचा, दूसरे ने आपको कुछ बोला, ऐसा नहीं है कि आप अड़ गए भाई यही है, बट देन यू आर ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग एंड सीइंग थ्रू। तो जो ग्रुप डिस्कशन होता है ये डिसाइसिव होता है, इसमें कोई स्कोरिंग नहीं है, बट आइदर यू पास और यू डोंट। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू में जा रहे हैं या नहीं। तो जो इंटरव्यू होता है इसके बाद वो उस हिसाब से काफी इजी भी है एंड अगेन उसमें जो हमें मेन क्वेश्चन होता है इट चेक्स योर कमिटमेंट, कि हमें अच्छे से बता दिया जाता है कि व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, कि ये 2 साल का प्रोग्राम है, इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग, आप क्या गांव में रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो जो हमारे प्रोफेसर है वो भी मतलब दे आर वेरी व्हाट आई वुड से केयरिंग है कि दे वांट कि आप यू डोंट एंड अप इनटू अ प्लेस वेयर यू वोंट बी एबल टू गेट थ्रू। तो इसी पे ग्रिल करते, लिटरली इसी पे ग्रिल करते कि ये भी होगा क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं लाइक दैट। तो कन्विक्शन है, सो दे टेक यू इन। बट एक चीज है कि मीडियम ऑफ टीचिंग पूरा इंग्लिश में होता है और राइटिंग ऑफ डेजर्टेशन भी इंग्लिश में ही रहता है। और जब आप फील्ड में जाते हो आप इमोशंस में, तो वहां पे लैंग्वेज कुछ और ही होती है, जब साइबर स्पेसेस में होते हो। अगर आप लकी तो हिंदी से रिलेटेड मिल जाएगा, जैसे मेरी जगह सादरी था तो हिंदी के कुछ वर्ड्स होते थे, बट अदरवाइज लैंग्वेज इज टोटली डिफरेंट, तो आपको उसमें भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड
पर देवांशी, इसमें नंबर ऑफ सीट्स किस तरीके से हैं पूरे प्रोग्राम में? नंबर सीट्स का तो मैंने सुना है कि अभी कुछ चेंजेस आया है, तो मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगी। मेरे टाइम आई थिंक अपर लिमिट 20 की है, और कुछ ड्रॉप आउट्स भी हुए थे, तो मेरे में अराउंड 15 स्टूडेंट्स थे। तो मतलब ऑन एन और एवरेज 20 के लास्ट आसपास बैच ही में मान लेते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। एंड देवांशी, साथ में ये जानना था कि जो मान लीजिए कोई जो कोर्स दिल्ली से बाहर के लोग ले रहे हैं, जो दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो क्या अंबेडकर किस तरीके से उनके लिए कोई हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, या बच्चों को उसके इसमें पीजी या ये सारी की सारी चीजें लेनी होती हैं? ओके, सो हॉस्टल फैसिलिटी, अच्छा, तो एयूडी में दो कैंप, मतलब दो तीन कैंपसेस हैं। तो मेन कैंपसेस जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता होता है, कश्मीरी गेट हाँ कैंपस है। उसके बाद लेकिन जो सेंटर ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस है वो करमपुरा जी कैंपस में है, ब्लू लाइन रेड लाइन के बीच में जी। पड़ता है वो। तो जैसे लोग बाहर के, जैसे मैं भी मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, तो मुझे वहाँ पे एक घर लेना पड़ा था। मेरे टाइम में देयर वाज नो हॉस्टल फैसिलिटी, लेकिन आई एम हियरिंग अभी गर्ल्स हॉस्टल बन गया है करमपुरा कैंपस में। बट इवन देन जो सीट्स होती है, दो तीन से ज्यादा नहीं होगा, बट आपको लेना ही पड़ेगा अलग से। बट द गुड थिंग इज कि हमें स्टाइपेंड मिलता है, तो स्टाइपेंड डिसेंट है कि आपका एवरीडे एक्सपेंडिचर निकल जाता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा ये स्टाइपेंड के बारे में बताएंगी? हाँ, सो रेगुलर स्टाइपेंड जो एयूडी से मिलता है, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट से, हमें 12,000 मिलता है। 12,000 प्लस 3,000 हमें ट्रैवल एक्सपेंसेस मिलता है, तो वो जनरली मिल जाता है। अर्लियर थ्री होता था कि थाउजेंड ये आपका आपको उसमें सेमेस्टर का सारे है, डिटेल्स मंथ का है? मंथ का ठीक है, है। मंथ की आपका 12,000 प्लस थ्री अच्छा अच्छा थाउजेंड जी। सो 12,000 तो आपको मिलेगा। 3,000 आपका वो है जो आपके ट्रैवल चीजें होती हैं। बट देन जनरली कॉलेज जो है बहुत ही लीनियंट है ऑन इट, तो आपको मिल जाता है जितना भी है। तो 15 अराउंड तो है जी मंथली, एंड दिस इज फॉर होल 2 years। एंड क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत होता है, क्योंकि आप रिमोट एरियाज में हो, हाँ तो आपको ट्रेन लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो बट मैं रही हूँ, तो इट्स मैनेजेबल विद दैट। बिल्कुल। साथ में मैं देवांशी जानना चाहूंगा कि आपका पूरा का पूरा जो जर्नी रहा है अभी डेवलपमेंटल प्रैक्टिस में एनरोल होने तक की, तो वो किस तरीके की जर्नी रही है बिफोर द कोर्स और ड्यूरिंग द कोर्स की, अगर आप कुछ बता पाए? ओके ओके। अच्छा, मैं एक और चीज बताना हाँ चाही थी कि लॉजिस्टिक की एक चीज अच्छी है कि एयूडी में आपको अपना वर्क प्रेजेंट करने के लिए एक आई थिंक 2 नेशनल ट्रिप्स मिलता है एंड 1 इंटरनेशनल मिलता है। सो दैट इज समथिंग दैट्स वेरी गुड। तो बिल्कुल पूरा एक्सपेंसिव कॉलेज लेता है ट्रैवलिंग टू एवरीथिंग। आई थिंक डीयू में भी होता होगा, बट एज मास्टर स्टूडेंट मुझे पता नहीं था एंड मैंने अवेल भी नहीं किया। बट सो आई थिंक whoever joins should बिल्कुल look into it। बिल्कुल। सो ये जर्नी के लिए तो आई थिंक इट वाज जर्नी काफी अच्छी रही है, एंड आई थिंक कि काफी हम्बलिंग इफेक्ट था उसका, स्टेइंग गांव में रहना और काम करना। बट एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली बिल्कुल चैलेंजिंग, मतलब मुझे चिल्ला के रख दिया सॉर्ट ऑफ। एंड एक मोमेंट आया था कि लगा कि नहीं हो पाएगा, बट देन इट वाज दिस वॉइस कि नहीं, करते रहो, घर वालों ने भी भेज दिया, जाओ करो। सो हो गया। बट इट वाज रियली गुड। जो कोर्स करिकुलम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और बिल्कुल भी एज बर्डन नहीं फील होता। फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा हैवी ऑन थ्योरी है एंड इट्स वेरी न्यू, यू हैव टू चैलेंज योर बिलीफ, क्योंकि आप जब एंटर करते हो तो डेवलपमेंट का आपका भी आइडिया वही होता है। यू थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल द डेवलपमेंट। तो धीरे धीरे उस आइडिया को ब्रेक करना इसलिए भी चैलेंजिंग होता है बिकॉज आप अपने ही एजम्पशंस क्वेश्चन कर रहे होते हो। एक्सपीरियंसिंग दिस सेल्फ में अगेन यू, आपका जो एक ही एनिमी होता है, दैट्स योर ओन सेल्फ एंड योर बिल्कुल। एजम्पशंस। सो
वेरी चैलेंजिंग। और फिर जब आप इमोशन में जाने लगते हो उसके बाद जितने कोर्सेज होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड योर एक्सपीरियंस एंड द वर्क यू वांट टू डू। तो उस तरीके से बहुत फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट होता है। और हम लोग स्टूडेंट्स जो है अगर मैक्सिमम 20 भी होते हैं तो इट बिकम्स एज ए क्लोज ग्रुप जिसमें आप एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होते हो, थोड़ा लड़ झगड़ भी रहे होते हो। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग दैट वे। बिल्कुल एंड आप साथ रहते हो फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 7-8 days फॉर वर्कशॉप्स। तो दैट इज वेरी गुड। तो वो एक इनर सर्कल होता है दैट रियली पुशेस यू एंड हेल्प्स यू गो फॉरवर्ड। और मेरा साइड झारखंड में गुमला था and मेरे साथ 2 और लोग थे। उनकी वजह से टेक इट थ्रू। और तो यह चैलेंजिंग इसलिए भी था क्योंकि गांव में रहना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप 4 बजे उठना नहीं जानते हो, कुएं से नहाना नहीं जानते हो, यू डोंट नो हाउ हाउस एंड गुड। तो उस तरीके से बहुत अच्छा था। एंड जैसे मुझे याद है मैं हाईवे से ट्रैवल करती थी तो खेत दिखते हैं और मैं सोचती थी कि ये लोग क्या उगा रहे हैं, अच्छे पैडी फील्ड देखने को मिलते थे। तो वो एक था कि मुझे भी जाके करना बिल्कुल। है एंड वो मैं कर पाई कि मिट्टी में पैर डाल के स्विमिंग हाँ, ऑब्वियसली। तो आई थिंक मतलब एक्सपीरियंसेस काफी अच्छे थे एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम्म। आपकी सारी की सारी बातचीत से एक जो सबसे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट जगह है वो है गांव में जाके रहने में। मतलब इसमें तो कंफर्म या इंटरेस्ट जग चुका है। तो जिस तरीके से आप पूरी की पूरी चीज बता रही है, मतलब मैं भी गांव के इलाके से ही आता हूँ। मेरा जन्म भी गांव में हुआ है, मेरा मेजरली जितनी भी एक्सटेंडेड फैमिली है सब गांव में है। और मतलब जिस तरीके से आप चीजें बता रही थी तो एक तरीके से मैं नॉस्टैल्जिया भी हिट कर रहा था कि सारी की सारी चीजें। लेकिन बात यह है कि अ, शायद काफी बार आप किसी चीज से बहुत ज्यादा रूबरू रहते हैं या बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड रहते हैं उस चीज से, तो शायद वो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, वो लेवल ऑफ इंट्रीग वो नहीं दे पाता है। काफी बार जो चीज शायद एक जैसे आप जा रही हैं वहां पे एक्सपीरियंस कर रही हैं, दैट इटसेल्फ बिकम्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। वो मेरे को शायद लगता है कि मैं शुरू से रहा हूँ, देखा है सारी चीजें, वहां पे पैदा हुआ हूँ कई साल उधर, मतलब जैसे खेत पे जाना, चीजें ये सारी। तो कहीं ना कहीं पे वो एक जो कनेक्ट जो कहीं पे ब्रेक हो रहा था ना, वो आज के पूरे सेशन से वो कनेक्ट बन गया दोबारा से। तो वो काफी मेरे लिए नॉस्टैल्जिक है, बिल्कुल। एंड बट आई थिंक जी, अमेजमेंट ये हमेशा रखना चाहिए नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स बिल्कुल यू डू बिल्कुल। दैट। गाँव में एक और चीज मैंने देखा कि रिलेशनशिप्स काफी ऑथेंटिक होते हैं, मतलब दे से व्हाट दे बिल्कुल मीन। तो मतलब इसे भी रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए कि सब बहुत ही अच्छे होते हैं, गांव में भी वैसे ही लोग होते हैं जैसे यहाँ पे होते हैं। बट देन आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो, जैसे मैंने एक ग्रुप ऑफ मतलब मैंने बच्चों के साथ काम किया था जो उरांव कम्युनिटी जी, से हैं। तो वो एक मेरा स्मॉल ग्रुप जिसके साथ एक अलग ही मजा आता था। दैट वाज माय हैप्पी प्लेस। तो उस टाइप के भी रिलेशंस आपको मिलते हैं इन अ न्यू प्लेस एंड इट्स ओनली व्हेन यू आर ओपन टू इट। बिल्कुल तो देन दैट बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच देवांशी कि आपने इतने अच्छे से सारी की सारी चीजें और पूरे फील्ड में आपने इंसाइट्स दी हैं। और मतलब अच्छी चीज ये है कि केवल और केवल स्ट्रक्चर्ड वाला पार्ट ही नहीं, पर कहीं ना कहीं पे ऐसा लगा जैसे कि आपके साथ ही हम लोग थे पूरे टाइम, जब आप पहली चीज से लेके पूरे अंत वाली चीज तक आपने बताई है। सो वी वर जस्ट देयर साइड बाय साइड। तो वो एक बहुत ही सुंदर तरीका था, मुझे लगता है वो शायद आपके नैरेटिंग स्टाइल में था कुछ। सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी। और मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ नेहा के कि जिसकी वजह से मौका मिला मुझे आपके बारे में जानने का और डेवलपमेंटल प्रैक्टिस के बारे में जानने का, और ये जानने का कि एक्शन रिसर्च को लेके जो चीजें मैं महसूस कर रहा था सारी की सारी चीजें वैसी की वैसी ही है। तो ये दूसरी हाँ। अच्छी चीज लगी, बिल्कुल। एंड देवांशी, लास्ट चीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार अगर आप जितने भी बच्चे हैं जो डेवलपमेंटल प्रैक्टिस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप अगर उन्हें कुछ कहना चाहें।
ओके ओके, तो एक दो तीन इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको लिंक्स अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। एक तो एयूडी की वेबसाइट पे जाके आप एमफिल का ब्रोशर जी जरूर देखिए। देन दूसरा साइट है cdp.res.in, जो सेंटर ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस की अपनी एक साइट है, जिसमें सारे मतलब ज्यादा डिटेल्स है एज कम्पेयर टू ब्रोशर्स। उस पर जितना वर्क अभी तक हुआ है उस सबका डिटेल्स है। बस दोबारा बता सकते हैं प्रोग्राम आप, क्या है, पीडीपी डॉट? जी cdp.res.in। जी सीडीपी के जो अपना फिलोसफी है एंड देन जो एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट है सबका डिटेल आपको जी मिलेगा। देन हमारे प्रोफेसर है मेन जी। अनूप धर, हाँ ANUPNDHAR। तो अनूप धर जो है उन्होंने बहुत सारे पेपर्स लिखे हैं ऑन दिस, और मतलब इनफैक्ट वही है हमारे पिलर पर्सन, तो उनके भी आप जरूर एक्सप्लोर करें इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस। अदर बहुत ही देन दैट सुंदर पर्सनालिटी है, मतलब मेरे को तो बहुत धांसू लगता है अगर मैं उस तरीके से बोलूं। हिज ओ वर्क इज अमेजिंग। अनूप दर जी का वर्क इज अमेजिंग, मतलब बहुत धांसू किस्म के इंसान लगता है मेरे को फील्ड में। अच्छा, अच्छा आप मिले हैं उनसे हाँ तो यस, मतलब ही इज वेरी बिल्कुल बिल्कुल। अमेजिंग एजुकेटेड। तो उनका काम पढ़ना, मतलब मैं बोलूंगी इफ यू वांट टू अप्लाई तो आप अच्छे से जानिए कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, और अगर करना चाहते हो तो आपका एक इंटरनल कनेक्ट होना चाहिए, बिकॉज दिस कोर्स रिक्वायर्स यू टू गिव इन अ बिल्कुल लॉट। तो रेडी होना चाहिए इन डूइंग बिल्कुल। इट। सो ऑफिशियली मैं सेशन को कंक्लूड करते हुए, देवांशी, आई एक्सटेंड माय हम्बल ग्रेटिट्यूड कि आपने सारी चीजें इतने प्यार से, इतने अच्छे से, इतने एक्सपीरियंशियल तरीके से हमें बताई। एंड आई एम वेरी श्योर कि केवल वो लोग नहीं जो फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, बट जो इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, मुझे लगता है इस सेशन के बाद वो एक्सप्लोर तो जरूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस देवांशी। एंड अगर हमें कहीं पे लगा कि और कुछ क्वेरीज आती हैं या इस तरीके की चीज, तो हम लोग या तो आपकी तरफ वो चीज पहुंचा देंगे, अदरवाइज विल रिक्वेस्ट यू फॉर अनदर सेशन। और यहाँ पे जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मतलब सेशन में वाओ, ब्यूटीफुल सेशन, और पूरे के पूरे टाइम मतलब इतने सुंदर तरीके से आपने सारी की सारी चीजें बताई। ये तो मतलब एक ऐसा कॉमन कमेंट था जो हर जगह था। सो थैंक यू सो मच देवांशी, थैंक यू।